भाजपा सरकार में मंत्री लोकेश प्रजापति जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे यहाँ का चुनावी माहौल जानेंगे। जैसे वे लगातार यहाँ नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, तो उनको क्षेत्र में देखने को क्या मिल रहा है। मंत्री जी, आपका स्वागत है। क्या लग रहा है चुनाव में? यहाँ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी श्री मिथिलेश पाल जी चुनाव जीत रही हैं। उनको सर समाज का समर्थन है। वो पहले भी 2.5 साल यहाँ विधायक रही हैं। उनका खुद का आचरण, खुद का व्यवहार, खुद का लोगों से जिस तरीके का मिलनसार उनका स्वभाव है, उसको लेकर के मैं पिछले 1 सप्ताह पिछले बार गया था और अब 3 दिन से अब लगातार हूँ। कहीं भी किसी भी आदमी का विरोध हो सकता है, लेकिन मैंने मिथिलेश पाल का अभी तक पूरे क्षेत्र में कहीं ऐसा विरोध नहीं देखा कि कहीं किसी आदमी ने ये कहा हो कि मिथिलेश पाल से हम मिलने के लिए गए हैं, मिथिलेश पाल ने हमारा काम नहीं सुना या हमसे बात नहीं की है। इसलिए मिथिलेश पाल 20 तारीख को यहाँ जब चुनाव होगा, वोटिंग पड़ेगी, तो बम्पर वोटों से जीत करके यहाँ से विधायक बनेंगे। आप लगातार यहाँ नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रजापति समाज बीजेपी से कुछ नाराज दिखाई दे रहा है। इसका क्या कारण है? प्रजापति समाज बीजेपी से मुझे तो नहीं लगता। मैं तो जाकर के उनसे कहीं अपील भी नहीं करता हूँ। वो तो मेरे से पहले ही कह देते जी हम तो हैं ही इसके, हम तो वोट यहाँ अलावा कहीं नहीं देंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कहीं नाराजगी हो। अब जो खुद ही वोटर कह रहा होगा हमें तो वोट ही से देना है, तो नाराजगी का तो कोई सवाल नहीं। जयंत चौधरी जी ने एक यहाँ पर सभा की थी बेलडा में। उन्होंने कहा यहाँ विकास की गंगा बह रही है। सभा कहती है विकास कहीं तक नजर नहीं आता। अब समाजवादी पार्टी का तो देखो नारा ही है, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। अब उनको हाईवे नजर नहीं आते, उनको रैपिड ट्रेन नजर नहीं आती, उनको जो है सड़कें नजर नहीं आती है, उनको जो कानून व्यवस्था नजर नहीं आती है, उनको रोजगार नजर नहीं आते। जैसे उनकी गवर्नमेंट में होता था वैसी वो चाहते हैं कि भाई ये हो। तो ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होने देगी। दो महिलाएं आमने सामने हैं एनडीए की सरकार से। जो है सुम्बुल राणा जी यहाँ चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन से, और एनडीए से जो है यहाँ पे मिथिलेश पाल जी हैं। दोनों महिलाओं में क्या समानता, क्या नजर आता है? नहीं देखो, शंबुल राणा जी जिस पार्टी की प्रत्याशी, वो पार्टी तो अपराधी किस्म की पार्टी है। और शंबुल राणा जी जिस परिवार से ताल्लुक रखती है उसके बारे में सब लोग जानते हैं। मिथिलेश पाल जी एक बहुत ही शरीफ, खुद में अपने आप में व्यवहार कुशल है। और जिस पार्टी की प्रत्याशी है गठबंधन की, तो वो तो गठबंधन से जो पार्टी है वो खुद उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। तो अपना आप अंतर है। एक देश में कानून का राज चाहते हैं और एक देश में कानून की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। एक प्रत्याशी जिस पार्टी से है वो कानून का पालन नहीं करना चाहते, वो गुंडागर्दी करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। एक पार्टी की जिसकी प्रत्याशी मिथिलेश पाल है, वे देश में कानून का राज चाहते हैं। वे इस देश से गुंडे माफियाओं को भगाना चाहते हैं, इस देश में जो है शांति लाना चाहते हैं, इस देश को विश्व गुरु बनाने का काम करना चाहते हैं। लोकदल से यहाँ पर पहले चंदन चौहान जी ने यहाँ चुनाव लड़ा, उपचुनाव अब यहाँ पर हो रहा है, लेकिन मिथिलेश पाल जैसे उनको मुस्लिम समाज ने समर्थन किया। क्या लगता है मिथिलेश पाल जी को भी समर्थन कर पाएंगे यहाँ? देखो, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैं तो कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज नहीं सर्व समाज से भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाने का काम किया, उसमें ना ये देखा हिंदू है, ना ये देखा मुसलमान है, ना ये देखा अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है। सबको समान उनका लाभ देने का काम किया है। और मैं तो अपील भी करना चाहता हूं सर समाज के लोगों से, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, उनको बढ़ करके धर्म से, मजहब से, इनसे ऊपर उठ करके एक ऐसी पार्टी जो देश में कानून का राज चाहती है, जो देश को विश्व गुरु बनाना चाहती है, उस पार्टी को वोट सपोर्ट करना चाहिए। लखनऊ में एक पोस्टरवाद देखने को जारी जो पोस्टरवाद जारी हुआ था, उसमें देखने को मिला कि भाजपा की तरफ से हुआ बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद में समाजवादी पार्टी से हुआ, उन्होंने कहा ना बटेंगे ना कटेंगे, जुड़े रहेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो बटना और कटने का मतलब दूसरी जगह ले जाने का लोगों का रहा है। बटने का मतलब है परिवार में भी अगर टूट होती है तो वो परिवार कभी बढ़िया नहीं रह सकता। तो कहने का मतलब था कि हम ना बटेंगे ना कटेंगे। कटने का मतलब है कि हम टूट ना जाएं, कहीं चले ना जाएं, अलग अलग ना हो जाएं। इसलिए ये नारा है कि हम सब लोग मिलकर के ना बटेंगे ना कटेंगे, मिलकर के देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, मिलकर के।
पीडीए का नारा देते हैं, पीडीए से आप क्या समझते हैं? अब पीडीए के बारे में तो आपको सब पता है। पीडीए, आज एक बात बताओ, यहाँ मीरापुर में चुनाव हुआ है और अभी जितने चुनाव उपचुनाव चले जा रहे हैं, एक बात मुझे बस केवल इतना बता दो कि कहीं पीडीए का नारा देने वाली पार्टी ने कहीं अति बैकवर्ड का कहीं सम्मान किया तो मुझे बता दो। प्रजापति समाज में आप नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, क्या लगता है प्रजापति समाज कहाँ जाएगा? 101% एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश पाल पे जाएगा। एक भी वोट नहीं टूट रहा है प्रजापति का। केंद्र सरकार में मंत्री लोकेश प्रजापति जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, उनसे हमने खास बातचीत करी। उन्होंने कहा कि हम लगातार नुक्कड़ सभा यहाँ पर कर रहे हैं, प्रजापति समाज मिथिलेश पाल की तरफ गठबंधन को वोट करेगा, मिथिलेश पाल को वोट करेगा। मैं राहुल कुमार प्रजापति।